देखिए, मुद्दा सीधा ये है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे आपने बहुत एकदम करेक्ट एनालिसिस किया है कि प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका के काम नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने वो इफ़ेक्ट नहीं डाला है ईरान में जो कि वो बाकी दूसरी वॉर्स में अगर हम देखें तो उन्होंने जो शॉक एंड ऑय का इफ़ेक्ट था वो वहाँ पर देखने को मिला था बराबर एकदम दूसरी वॉर्स में। ईरान वॉर में वो नहीं हुआ है। जो शॉक एंड ऑ का इफ़ेक्ट जो आया है वो ईरानियन ने दिया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के तरीके से अपने आप को बचा पाए हैं, और उनकी विक्ट्री सिर्फ इतनी है, नुकसान ईरान का बहुत हुआ है पर उनकी विक्ट्री इतनी है कि वो अपने आप को अभी तक खड़े रखे हैं, वो अभी तक नेगोशिएशन कर पा रहे हैं, उनके घुटने नहीं टेके हैं उन्होंने। और मुद्दा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इसलिए भी आ गया है और ओमान को इसलिए वो कर रहे हैं बिकॉज जैसे आपने बताया कि ओमान और ईरान की एक संधि होने की बात थी कि मैनेज कैसे किया जाएगा। अगर जो शिप्स पास करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, उन पे शायद इन्वायरमेंटल टैक्स लगाया जाएगा तो वो शेयरिंग बेसिस हो जाएगा। ट्रंप ये नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है ट्रंप कह रहे हो कि मेरा भी शेयर दीजिए, अगर ये मैनेजमेंट होगी तो उसमें से मेरा भी शेयर होगा। अब ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप की जैसी आप हिस्ट्री देखते हैं, जिस तरीके से डील्स वो करते हैं जिसमें अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, तो वो काफी एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईरान का मुद्दा है। ईरान के पास ईरान के $24 बिलियन फंड्स जो है वो फ्रोजन रखे हुए हैं। अब वो अमेरिका उस पर कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि उसको ना दिया जाए। इस वक्त डील ये चल रही है कि वो कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि $12 बिलियन जो है वो हमारे को उसको रिलीज कर दिया जाए। 24 में से $12 बिलियन रिलीज कर दिया। बिल्कुल, उसके ऊपर भी बिल्कुल। और यही सर एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है जिसमें ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो सैंक्शन का हो, परमाणु कार्यक्रम का हो, और इस पर मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो पेच है वो तो फंसा ही हुआ। और ये तो हम देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति से ज्यादा एक बिजनेसमैन की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध से अमेरिका पर असर पड़ा है। अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी आई है। 2031 तक होगी मिसाइलों की भरपाई। आप देखिए इस कदर स्टॉक जो कम है वो हो गया अमेरिका का। चीन के खिलाफ तैयारियों पर असर पड़ा है। अमेरिकी एजेंसी CSIS की रिपोर्ट। हालांकि ईरान युद्ध से अमेरिका पर संकट, जिस बात का थोड़ी देर पहले शिवाज सर आपने ही जिक्र किया, कुछ फैक्ट्स रख देते हैं क्योंकि अमेरिकी मिसाइल भंडार में भारी कमी को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट्स बड़े दावे कर चुकी हैं। वहीं मिसाइल स्टॉक भरने में अब सालों लग सकते हैं और अमेरिकी एयर डिफेंस सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यही क्या सबसे बड़ी वजह है शिवाज सर कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर सिचुएशन रूम में बैठक हो चुकी है, वॉर मंत्री के साथ भी कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हरी झंडी नहीं दी है क्योंकि अमेरिका ने 12,000 लक्ष्यों पर हमले किए। थार्ड पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल, चीन के खिलाफ अमेरिकी तैयारी पर असर और अमेरिका के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र मोर्चे पर भी असर। यही सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में किया जा रहा है दावा। बिल्कुल। और हमारे साथ इस खबर को लेकर लगातार चर्चा के लिए जो खास मेहमान जुड़े थे, शिवाज सर आपका और अतुल भारद्वाज सर आप दोनों का, और मनीष भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।